विशेष धम्म देशना आज दिनांक 1 जून 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समगानं तपो सुखो। बहुजनों के हित और कल्याण के लिए तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर उत्पन्न होना, उनका जन्म होना बड़ा ही सुखदायक है। सद्धम्म की देश ना सुनना बड़ा सुखदायक है, बड़ा कल्याणकारी है। हम तथागत भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल वाणी है, बुद्ध वाणी त्रिपिटक में जो संग्रहित है, उसी मूल ग्रंथों के आधार पर विशेष रूप से दीघ निकाय सुत्त पिटक का एक ग्रंथ, उस दीघ निकाय से ये सूत्र हम ले रहे हैं। कूट दंत सुत्त। एक समय तथागत भगवान बुद्ध बड़े भिक्षु संघ के साथ मगध देश के खानुमद ब्राह्मण गांव में अम्बलट्ठिका में विहार कर रहे थे। वहां पर बड़े संघ के साथ वो आए थे। उस वक्त कूटदंत नाम का ब्राह्मण मगध के राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए खानुमत गांव का, उस विभाग का वो स्वामी था और बड़ी धन संपदा उसे प्राप्त थी। वो बड़ा धनी था। उन्होंने संकल्प किया। कैसा संकल्प? कि ये सुवैभव को पाने के लिए हमें महायज्ञ करना है, महायज्ञ की तैयारी करनी है। और इस प्रकार उन्होंने संकल्प करके तेन समयेन कूटदंत ब्राह्मणस्य महायज्ञो उपखटो होती सत्तंच उसभ सतानी सत्तंच वच्छर सतानी सत्तंच अज सतानी होती यथाय। तो उन्होंने बड़े यज्ञ की तैयारी की और उस यज्ञ में, महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने 700 बैल, 700 गायें, 700 बछड़े, फिर बकरे, भेड़े, मुर्गे आदि 700 इस प्रकार 4-5 प्रकार के प्राणियों को यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए यज्ञ स्थल पर उन्होंने बांध रखा था और बड़े जोरों से उस यज्ञ की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान भगवान बुद्ध उस गांव में सीमा में रुके हुए थे अपने संघ के साथ। बुद्ध की कीर्ति उसने पहले से सुन रखी थी कि बुद्ध बड़े नौजवानी में
बड़े तरुण अवस्था में उन्होंने घर बार छोड़ दिया है, गृह त्याग किया है और वे बुद्ध बने हैं, ऐसी वार्ता उन्होंने सुन रखी थी और वो बुद्ध से मिलने जाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन वहां पर इस यज्ञ के निमित्त से सैकड़ों ब्राह्मण जहां वहां से इकट्ठे आए हुए थे और वे उनको रोक रहे थे कि नहीं, आप मत जाओ, आप जाने से आपका वैभव छोटा हो जाएगा, आना है तो वो आ जाएंगे, आप मत जाओ। तो उनमें चर्चा चलती है, ये बताता है कि नहीं, मुझे ही जाना चाहिए क्योंकि वो तो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं, गौतमो महंतं याति संगं ओहाय पब्बजितो गौतमो पहुत्तं हिरण्य सुवर्णं ओहाय पब्बजितो। यानी वो बहुत सारे अपने रिश्तेदारों को छोड़कर प्रवज्जित हुए हैं गौतम। वो हिरण्य, चांदी, सोना, हीरे, मोती आदि बहुत सारा धन छोड़कर वो प्रवज्जित हुए हैं। गौतमो दहरो व समानो युवा सुसु काड़ केसो भद्रे न यब्बने न समानागतो पब्बजितो। वो यौवन अवस्था में उनके बाल काले थे, ऐसे तरुण अवस्था में वो प्रवज्जित हुए हैं। गौतमो अकामनं माता पितुनं अस्सु मुखानं रुदंतानं केसमसु उहारिता। कि अपने माता पिता को रोते हुए छोड़कर, माता पिता की कोई आज्ञा नहीं थी लेकिन ऐसे भी छोड़कर वो प्रवज्जित हुए हैं। गौतमो अभिरूपो दस्सनाय पासादिको। गौतम ये बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, 32 महापुरुष के लक्षणों से परिपूर्ण है। वो गौतमो शीलवा आर्यशीली कुशलशीली। वो शीलवान है, आर्यशील का पालन करते हैं। गौतमो कल्याण वाचो, कल्याण वाक करो। वो कल्याणकारी भाषा बोलने वाले हैं, उसकी वाचा बहुत सुंदर है। गौतमो बहुनंग आचार्य पाचार्यो। उनके बहुत सारे शिष्य हैं, वो बहुत सारे शिष्यों के आचार्य है। गौतमो खीन काम रागो विगत चापल्लो। उन्होंने काम राग को, विकारों को, वासनाओं को छोड़ दिया है। फिर गौतमो उच्च कुला प्रबज्जितो। वो उच्च कुल से प्रबज्जित है। गौतमो अड्ढ कुला प्रबज्जितो महाधना महाभोगा। महाधनी कुल से, जहां बहुत सारा भोग संपत्ति धन द्रव्य था, ऐसे कुल से गौतम प्रवज्जित है। और गौतमो अनेकानी देवता सहस्रानी पाने ही शरणं गतानि। कई देवता वो बुद्ध को शरण गए हैं, बुद्ध को मानते हैं। उनके 32 महापुरुष लक्षणों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार गौतमो बहुदेवा मनुष्याच अभिसंपन्ना। वो बहुत देवों के और देव लोगों के और मनुष्य लोगों के शास्ता करके उन्हें माना जाता है। तो इस प्रकार और भी बहुत लंबा उन्होंने उसका वर्णन किया कि गौतमो राजा मागधो सेनियो बिंबिसारो सपुत्तो सबरियो सपरिसो सामच्चो पाने ही शरणंगतो। यानी गौतम बुद्ध को राजा सेनीय बिंबिसार वो भी शरण गया है। गौतम बुद्ध को राजा प्रसेनजीत भी शरण गया है। पोखर साथी ब्राह्मण उसको शरण गया है, इसलिए वो बहुत बड़े हैं, मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसा कूटदंत कहता है और उसके लोग रोकते हैं। लेकिन उन्होंने उसके लोगों की नहीं मानी। नहीं, वो हमारे मेहमान भी है, हमारे गांव में आए हुए हैं, इसलिए मेरा ही जाना उचित है, मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसा वो कहने लगा। और बाद में बहुत बड़े परिषद के साथ, बहुत बड़े लोगों के साथ वो बुद्ध से मिलने वहां गया। और बुद्ध से मिलने जाकर बुद्ध को उन्होंने
वंदन किया। बुद्ध का अभिरूप देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ और फिर उन्होंने बुद्ध को पूछा कि बनते, मैं महायज्ञ करना चाहता हूं, महायज्ञ की हमने तैयारी की है, आप हमें 16 संपदा वाला महायज्ञ कैसे होता है उसे हमें बताइए। तब बुद्ध ने उसे पूर्व काल में हुए महाविजित नाम के राजा ने जो महायज्ञ किया था, जो महायज्ञ बहुत यश वैभव प्राप्त कराने वाला सिद्ध हुआ था, उसकी विस्तृत कहानी तथागत बुद्ध ने उनको बताई। उस यज्ञ में उसने किसी प्राणी की बलि नहीं दी, किसी पशु की बलि नहीं दी और किसी प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई। उन्होंने अपने प्रजा को खान पान की चीजें बांटी थी। यज्ञ करने वालों ने, उन्होंने सभी को धन धान्य बांटा, खान पान की चीजें बांटी और बिना हत्या से, बिना किसी की जान लिए, प्राण लिए, ये उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा यज्ञ किया था। वो यज्ञ की बात तथागत बुद्ध ने उनको समझा के बताई और तेन समयेन कूटदंत ब्राह्मणस महायज्ञो उपखटो सत्तंच उसभो, इस प्रकार सभी 700 प्राणियों को उन्होंने बांध के रखा था और ऐसा यज्ञ वो करना चाहता था। तब बुद्ध ने उनको बताया कि नहीं, ये किसी प्राणी की हिंसा करके किया जाने वाला यज्ञ अच्छा नहीं है, तो उससे बहुत अच्छा होता है 16 प्रकार का यज्ञ। और वो यज्ञ उन्होंने उनको समझा के बताया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खांड आदि से वो यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ में लोगों को दान दिया जाता है। तो इस प्रकार का यज्ञ करने से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ हुआ उस महाराजा का। इस प्रकार की बातें तथागत बुद्ध ने इस कूट दंत ब्राह्मण को बताई। ये ब्राह्मण भी बड़ा वैभवशाली था। तो ये सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उस यज्ञ में बड़ी वृद्धि मिली उन सभी को। उससे बढ़कर भी ये जो 16 प्रकार का यज्ञ है, वो यज्ञ तथागत बुद्ध ने उसे बहुत विस्तृत ढंग से समझा के बताया। ये सूत्र भी बहुत लंबा है, तो सारे वो 16 प्रकार उन्होंने समझा के बताए कि यह यज्ञ कैसा महान फलदायी होता है और कल्याणकारी होता है। तो ये बहुत प्रसन्न हो गया। और बुद्ध बताते हैं उनको कि देखो, उससे भी बढ़कर नित्य फल देने वाले कैसे कैसे महान फलदायी यज्ञ होते हैं, उन्हें बुद्ध ने उस समय उनको समझा के बताया, उनको समझा के बताया। और वो बताते हैं सत् कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के सुख शांति के लिए नित्य नियमित ढंग से दान देना, ये दान देना भी एक यज्ञ है। ये पहले प्रकार का यज्ञ है कि जो अच्छे कामों के लिए दान देने का संकल्प करके जो उपासक उपासिका, जो व्यक्ति, जो भाई बहन दान देने का संकल्प करते हैं, तो ये भी एक दान देना भी यज्ञ है। अच्छे कामों के लिए, समाज के हित और कल्याण के लिए देना, यह भी एक यज्ञ है। फिर दूसरा यज्ञ बुद्ध ने बताया, त्रिशरण का अनुसरण करना, यह भी यज्ञ है। त्रिशरण का यानी ज्ञान का अनुसरण, सद्धम्म का अनुसरण और सदाचारी बनने का संकल्प, ये भी एक यज्ञ है।
त्रिशरण का अनुसरण करना भी यज्ञ है। फिर तीसरा यज्ञ पंचशीलों का पालन करना, यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि पंचशील का पालन करना छोटी बात नहीं, ये यज्ञ है। एक संकल्प करके हमें उसका पालन करना पड़ता है। त्याग भावना से उससे भी ऊंचे ऊंचे शीलों का पालन करना, अष्टशील का पालन करना, दशशील का पालन करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, ये भी यज्ञ है, ये भी बड़ा यज्ञ है। फिर पांचवा यज्ञ बुद्ध ने बताया समाधि भावना को करना, ध्यान भावना को करना, उसे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहना, ये भी यज्ञ है कि अपने मन को वश में लाने का प्रयास करना, मन के गुलाम नहीं तो मन के स्वामी बनने का प्रयास करना, ये यज्ञ ही है और उससे बड़ा यज्ञ है। ये तो यज्ञ हम कभी कभी कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद किया जाता है, लेकिन ये तो नित्य नियमित ढंग से किए जाने वाले यज्ञ है जो महान महान फलदायी होते हैं। तो ये बुद्ध ने उनको समझा के बताया। फिर 6 प्रकार का अपने प्रज्ञा को प्राप्त करना, अपने प्रज्ञा को विकसित करना और निरंतर अपने प्रज्ञा को बढ़ाते रहना कि मेरी प्रज्ञा बढ़ने दो, मेरा ज्ञान बढ़ने दो, मेरे ज्ञान की वृद्धि होने दो, निरंतर वृद्धि होने दो। ये प्रयास, ये भी यज्ञ है, ऐसा तथागत बुद्ध उसको समझाते हैं। ये भी यज्ञ है जो महान महान फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें ये यज्ञ के बारे में बुद्ध समझा रहे। फिर अपने चित्त को, अपने मन को, अपने मन के विकारों से मुक्त करना, यह भी यज्ञ है। ये कोई छोटी बात नहीं, अपने मन के विकारों से मन को मुक्त करना, ये बड़ी बात है, ये भी यज्ञ है। उसी प्रकार विपश्यना का अभ्यास करना, यह भी योग्य है और उससे ये भी एक यज्ञ है, विपश्यना का अभ्यास भी। और उससे जो लाभ होता है वो लाभ निरंतर निरंतर हमें मिलने लगता है। उसी प्रकार अपने जन्म मरण के चक्र से अपने आप को छोड़ देना, छुड़ाना, यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह भी यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। और अपने जीते जी परम निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह भी यज्ञ है। उसी प्रकार 4 आर्य सत्य को ठीक से जानकर, ठीक से समझकर अपने आप को दुख से, भव चक्र से मुक्त करना, ये भी एक यज्ञ है। और अपने भव चक्र को जो काटने का योग्य है, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने उन्हें 16 प्रकार के महान यज्ञ समझा के बताए, जो बहुत सुख शांति देने वाले होते हैं। और इस यज्ञ में प्राणी हिंसा नहीं होती, उसमें किसी जीव को, प्राणी को बलि नहीं चढ़ाया जाता। इसमें तो त्याग है, उसमें दान है, उसमें जनहित का कल्याण है, जनहित की सेवा है, बहुजनों का हित, बहुजनों का कल्याण और बहुजनों की सेवा है। इसीलिए ऐसा यज्ञ महान और बहुत बड़ा फलदायी माना जाता है, फलदायी होता है। ये सब सुनकर ये कूटदंत ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ
उसी समय उसके वीरज विमल धम्म चक्षु उसकी खुल गई और श्रोतापन्न अवस्था का उन्हें अनुभव होने लगा। एकदम बड़ा प्रभावित हो गया वो, और वह हाथ जोड़कर बुद्ध को और भिक्षु संघों को शरण गया कि आपने मुझे बहुत बड़े अंधकार से निकाला, बहुत बड़े दुर्गति से मुझे बचाया, और इसीलिए भगवान मैं बुद्ध को शरण जाता हूं, मैं धम्म को शरण जाता हूं, मैं संघ को शरण जाता हूं, मैं त्रिरत्न को शरण जाता हूं, मैं त्रिरत्न को शरण जाता हूं। ऐसा कह के वो त्रिरत्न को शरण गया, त्रिरत्न को शरण गया। और फिर उन्होंने त्रिरत्नों को शरण जाने के बाद उन्होंने जो वहां पर यज्ञ के लिए जो पशु वगैरह इकट्ठा किए हुए थे, तो उसके बारे में वो कहता है, अभिकंतं भो गौतमं अभिकंतं अभिकंतं सेयथापि भो गौतमं निकुज्जितं वा उपुज्येय पटिचन्नं वा विवरेय अंधकारे वा तेलपज्योतं धारेय चक्षुमंतो रूपानि दक्षन्ति। इस प्रकार वो इतना भाव विभोर हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आपने तो मुझे अंधकार से बाहर निकाला है, मुझे अपनी चक्षु दिखाई है, और इसीलिए एसाहं भगवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध को शरण जाता हूँ, धम्मंच मैं धम्म को शरण जाता हूँ, भिक्षु संघंच शरणं गच्छामि, मैं भिक्षु संघ को शरण जाता हूँ, उपासकं मंग भवं गौतमं धारेतु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतंती। आज से लेकर मेरे अंतिम सांस तक जीवन भर मैं बुद्ध को, धम्म को और संघ को शरण जाता हूं, मुझे आप उपासक धारण करिए, उपासक धारण करिए। ऐसा वो हाथ जोड़कर बुद्ध को कहने लगा। और फिर वो कहता है, एसाहं भो गौतम सत्तंच उसभ सतानी, सत्तंच वच्छरतर सतानी, सत्तंच वच्छरतरी सतानी, सत्तंच अज सतानी, सत्तंच उरभ सतानी मुंचामी, जीवितं देमी हरितानि चेव तीनानि खादन्तु, शीतानि च पानीयानि पिबन्तु, शीतोच नेसंवातो उपवायुतुति। वो कहता है कि भगवान आपने बहुत बड़ा मुझ पर उपकार किया है। मैं अभी यज्ञ के लिए जो मैंने ये पशु प्राणियों को बांध कर रखा था, आज मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। 700 बैलों को मैं छोड़ता हूँ, 700 गायों को मैं छोड़ता हूँ, 700 बछड़ों को मैं छोड़ता हूँ, भेड़ बकरियों को मैं छोड़ता हूँ, और वो उनको मैं जीव दान देता हूँ। वो जीवित रहे, हरा हरा घास खाए, ठंडा 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 पानी पिए, और बड़े सुख शांति से ये पशु प्राणी जीवित रहे। भगवान मैं उन्हें छोड़ देता हूँ, अभी मैं यज्ञ ये नहीं करूँगा। और ऐसा वो प्रभावित हुआ, और उन्होंने फिर आदर्शभूत जो 16 यज्ञ बुद्ध ने बताए, तो वैसा उन्होंने यज्ञ किया, क्योंकि यज्ञ की तैयारी सब चली थी। तो उस समय उन्होंने ऐसे आदर्शभूत यज्ञ किया, उसमें घी डाला, घी, दही, मक्खन, मधु आदि कई वस्तुओं को इकट्ठा करके उन्होंने वो यज्ञ किया, और ये शपथ ली कि अभी ऐसा यज्ञ मैं नहीं करूँगा। बुद्ध के अनंत कल्याणकारी धम्म का साक्षात्कार करके उसने बुद्ध, धम्म और संघ को दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाया।
वंदन करके भोजन के लिए बुलाया कि भगवान आप भिक्षु संघ के साथ कल हमारे घर में भोजन के लिए पधारिए। और भोजन के लिए उनको बुलाकर बड़ा स्वागत सत्कार उन्होंने अपने घर में बुद्ध धम्म का और संघ का स्वागत सत्कार किया। और सब परिवार के साथ, सारा परिवार, लड़के बच्चे रिश्तेदार सभी के साथ उन्होंने उपासकत्व धारण किया। घर में भी उसने वो प्रतिज्ञा ली कि मुझे उपासक धारण करिए। और ऐसा करके अपना जीवन धम्म के रास्ते ले जाकर उन्होंने धन्य धन्य किया, धन्य धन्य किया। तो तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा सुखदायी होता है सभी के लिए, सभी के लिए। इस प्रकार ये कूटदंत ब्राह्मण बुद्ध का उपासक बना, सब परिवार, सारे परिवार के साथ उपासक बना और धम्म के रास्ते पर चलने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और जो यज्ञ तथागत बुद्ध ने 16 प्रकार के बताए, उनको निरंतर करने का उसने संकल्प किया। दान देना, शील का पालन करना, अभ्यास करना, अपने प्रज्ञा को बढ़ाना और समाधि का अभ्यास करना, अपने मन को जीतने का हमेशा निरंतर प्रयत्न करते रहना, ये उन्होंने स्वीकार किया और बड़ा धन्य धन्य हुआ। हमें भी तथागत बुद्ध की महान प्रवचनों से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपना अनमोल जीवन हमें बड़ा मंगलकारी करना है। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले। आप YouTube में, हमारा जो YouTube चैनल है डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम का, उसमें जाइए और जाकर और भी अच्छे अच्छे बुद्ध के सूत्र वहां पर है, उन्हें सुनिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से और भी लोग उसका लाभ लेते लेंगे। अपने दोस्त मित्रों को बताइए और धम्म का अंग बने, धम्म का हिस्सा बने। सद्धम्म से जुड़कर अपने जीवन को पवित्र, पावन, मंगलमय बनाएं। इसी में सबका मंगल है। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो।